अपने निजी खर्चे पे बुला सकते हो, लेकिन जनता के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जनता के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया। आपके मेहमान हजारों आते होंगे, आप वीआईपी आदमी हैं, वीआईपी लोगों के वीआईपी मेहमान आते हैं। आम अंतिम छोर का जो व्यक्ति है फतेहपुर का, उसके कितना फायदा आपने पहुंचाया उस विजिट से, ये बताओ। अच्छा, अभी फतेहपुर की बात कर रहे हैं तो फतेहपुर में सबसे बड़ी, आप कई सालों से आप भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, सबसे बड़ी शहर के अंदर क्या समस्या देखते हैं? फतेहपुर शहर देखो, ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर वाले के भरोसे ही चल रहा है। इसका मामला हमेशा से देख रहे हैं, बहुत सालों से। पिछले चुनाव में तो एक नारा चला था, हाकिम है तो भरोसा है। भाई साहब, चाहे भरोसा पता नहीं किस चीज के लिए बोला होगा वो भी सोचने वाली बात है, किस चीज के लिए भरोसा बोला होगा, वो भी पूछना उनसे कि भाई किस चीज के लिए बोला है। आपके सामने बस स्टैंड है, यही पास ही में, और विधायक जी का ऑफिस भी यहीं पर है। यहाँ 300 दिन पानी भरा पड़ा रहता है। अब बारिश का टाइम नहीं है, लोग मतलब उनके जो समर्थक हैं वो अक्सर कहते हैं कि यार बारिश हो गई, ये तो प्रकृति की देन है, इस पे कुदरत पे किसी का जोर थोड़ी ना चलता है। अब बारिश भी नहीं हो रही है, पानी भरे पड़े हैं, अभी भी पानी वहां भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 25-30 साल से जिम्मेदारी आपके पास है साहब, पिछले 25-30 साल से आपके पास ये जिम्मेदारी है। उसके बावजूद हर बार सत्ता में भी रहे हैं, उस पानी की निकासी आज तक आप नहीं कर पाए, तो आप बाकी क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ की नगर परिषद की जो कमिश्नर है वो गरीबों के ऊपर तो अत्याचार करने पहुंच जाती है, ठीक है। जब काम होता है ये पब्लिक से रिलेटेड, जो जनहित का जो कार्य होता है, उस टाइम पर वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है मैडम। और उनकी यहाँ पर जो पोस्टिंग है ना, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको अभिषेक भाई, वो बहुत से मामलों के अंदर मतलब रेड हैंडेड वो पकड़ी हुई है, पैसे लेते हुए घूसखोरी के मामलों के अंदर रेड हैंडेड पकड़ी हुई है। टोंक का, झुंझुनू का बहुत सारे मामले हैं जिनके अंदर उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं, उनकी कार्यशैली के ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। उसके जांच के अंदर वो मामला वो चल रहा है। उस जांच में चलते हुए व्यक्ति को, अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। यहाँ पर फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। जाबर सिंह खर्रा जी का निजी क्या स्वार्थ है, क्या मतलब है इस कमिश्नर से, ये इनके संबंध आपस के ये जाने, लेकिन फील्ड पोस्टिंग नहीं हो सकती साहब। इस पोस्टिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, और जाबर सिंह खर्रा के इस पे पोस्टिंग करवाने पे एक बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा की सरकार के इस मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक इस तरह से जिस पे इतने बड़े आरोप चल रहे हो, न्याय जांच चल रही हो, वो फील्ड पोस्टिंग कैसे ले सकता है? अच्छा, आपने कहा कि फील्ड पोस्टिंग कैसे ले सकता है, और कई जैसे पानी की समस्या है, और फतेहपुर में सड़कों का हाल भी, मैं जब से फतेहपुर में पढ़ने आया था, मैं 6th क्लास में पहली बार पढ़ने आया था, तब से मैं ये देखते आ रहा हूँ, मतलब फतेहपुर में अपने, कि वही सड़कें हैं, वही गड्ढे हैं। और पुराना सिनेमा हॉल से हम पढ़ने जाते थे, उधर से बस जाती थी हमारी, आज भी वहाँ वही पानी बढ़ता है, यहाँ इतना इतना पानी आ जाता है। और आदर्श विद्या मंदिर में जब पढ़ता था मैं, तो वैसा का वैसा ही आज फतेहपुर पड़ा है, ना कोई सड़कें बदली है। एक बार जरूर चमड़िया कॉलेज के पास सड़क बनी थी जब सीएम साहब आए थे, रातों रात बनी थी। इसके अलावा आज के आज वही के वही हालात है। आखिर क्यों है ये? कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमें। झंडे और डंडे के तले तो नहीं आ गए सारे लोग। सारी बात यहीं पर आती है मेरी, कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं, कि लोगों को इन चीजों से बाहर निकलना होगा, हमारे लोगों को, कि ये जो कैंडिडेट है ये इस जाति का है या इस धर्म का है। सबने ये पकड़ के झंडा पकड़ रखा है कि ये मेरे धर्म का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरी कौम का है। इस झंडे के नीचे आकर के लोग वोट करते हैं। बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, कि चाहे कोई भी झूठे मन से ये भले ही कहता होगा कि नहीं हम तो विकास के नाम पर और भाईचारे के नाम पर, नहीं, भाईचारा ऑलरेडी बहुत है, सारी चीजों को छोड़ो। सरवण जी आए थे तब एक बार लगा था लोगों को कि भाईचारा करेंगे, वो भी उसी दलगत राजनीति में फंस गए, वो भी हिंदू मुस्लिम जाट का बनाओ, वो बनाओ, उसमें फंस गए। वही तो बात है ना, वो भी ध्रुवीकरण में लग गए। इस फतेहपुर का नया शिक्षा की राजनीति लाएंगे। फतेहपुर का दुर्भाग्य है कि हमने यहाँ पर
मुद्दों के आधार पर बात करने वालों पर, जो मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम बार बार यहाँ पर स्कूलों की मांग करते हैं, कॉलेज की मांग करते हैं, अस्पतालों में सुधार की बात करते हैं, यहाँ पर इस पानी के निकासी की बात करते हैं, तमाम जितनी समस्याएं हैं फतेहपुर की, उनके बारे में हम बात करते हैं, हमें इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर जात और धर्म का झंडा लेके घूम जाऊं ना, तो ये सारी जनता पीछे। जब तक जात धर्म से बाहर निकल के वोट नहीं करेंगे, इस कौम समाज धर्म से बाहर निकल करके वोटिंग करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये फतेहपुर नहीं सुधरेगा। फतेहपुर नहीं, पूरा देश नहीं सुधरेगा साहब। अभी ये जो पंचायतों का और ये वार्डों का परिसीमन हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, फतेहपुर में एक ऐसे नेता की दखल अंदाजी जो खुद कोई बड़े ओहदे पे नहीं है, चूरू से आकर फतेहपुर में राजनीति कर रहे हैं। वो तो खुद हमारे तरह हारे हुए ही हैं। ठाकर साहब मैं बिल्कुल, मैं आपके इशारे से मैं बिल्कुल समझ गया, ठाकर साहब की बात आप कर रहे हैं, वो भी खुद भी हमारी तरह हारे हुए ही है, फतेहपुर में राजनीति कर रहे हैं। अब फतेहपुर के तो दुर्भाग्य है, और फतेहपुर के सरवण चौधरी में ऐसा कोई दम नहीं है कि वो फतेहपुर के बाहर के लोग यहाँ दखल अंदाजी कर रहे हैं। फतेहपुर के नेतृत्व में कमजोरी है। भाजपा का जो नेतृत्व है, भाजपा का फतेहपुर का, उसकी कमजोरी है कि एक दूसरे जिले का व्यक्ति, वो भी हारा हुआ, उस आदमी की यहाँ दखल अंदाजी क्यों? अरे आप में कुछ कारीगरी है, आप में कुछ कार्य कुशलता है, तो आप खुद करके दिखाओ भाई। नहीं तो अगर आपसे नहीं होता, तो जो आदमी रियल में काबिल है, चाहे वो बेचारा गरीब होगा, आपकी तरह धनवान नहीं होगा, उसको आगे आने का मौका दो। दो पैसे अगर किसी के पास है, मतलब भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है इस चीज से कि एक आदमी दो पैसे वाला, ज्यादा मजबूत पैसे वाला है, इसलिए उसको टिकट दे दिया, उसको सर्वे सर्वा बना दिया। सिर्फ भाजपा के अंदर पैसा होना ही सब कुछ है। आदमी जो इतने सालों से जो कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए थे, भाजपा के जो कार्यकर्ता जिन्होंने भाजपा को सींचा होगा, जो मतलब ये तो कहते तन भाजपा मन भाजपा, वो बेचारे, उनका तो जन्म ही भाजपा हुआ है, वो बेचारे तड़प तड़प के दरिया उठा रहे हैं। हाँ, दरी उठाते उठाते बुढ़े हो गए हैं, उनका जन्म ही भाजपा है, वो बेचारे जो बुढ़े हो गए, उनकी तो कदर नहीं है। और ये कल का आया हुआ आदमी, सिर्फ इसके पास पैसे हैं, इसके वजह से इसको सर्वे सर्वा बना रखा है पार्टी का। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है भाजपा की कार्यशैली के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसे लोगों का चयन करने वाले हैं, उनका वो भी मुगालते से बाहर निकले। अच्छा, मैं अभी कुछ गांव में मामला चल रहा है, एक तो जिनारपुरा गांव है, एक होडेरा। मैं उन गांव में ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था। कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये पंचायतों का डिवाइडेशन किया गया है। रोसा जो इनका खुद का पंचायत है, खुद की गांव है, उस गांव को इसलिए तोड़ दिया कि वहाँ पे एक जो सरपंच है उन बार बार जीतते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। देखिए, क्या लगता है आपको? जो पंचायतों का जो परिसीमन अभी करा है, इसके अंदर बहुत सारी शिकायतें आई हैं और बहुत सारी सवालिया निशान इनके ऊपर उठे हैं, इनको देखना चाहिए। एक पंचायत स्तर की राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। आप जिले की, आप पूरी विधानसभा की नेतृत्व कर रहे हो ना, तो ये छोटी मोटी इस तरह से हरकतें करके अपने आप को बड़ा बनाने के बजाय छोटा मत बनाओ, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, राठौड़ साहब यहाँ दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, मतलब आपको व्यक्तिगत सोच क्या है? फतेहपुर के भाजपा के नेतृत्व की कमी, कमजोरी, और उनके वहां पर कोई काम नहीं है, वो खाली है। ऐसा तो नहीं अगला कोई चुनाव यहीं से लड़ ले? ये भी हो सकता है, तैयारी इनसे करवा रहे हो, चुनाव वो लड़ रहे हो। ये भी हो सकता है, नेतृत्व की कमजोरी है तो कुछ भी हो सकता है। विधायक जी कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसके ऊपर? विधायक जी, मैं तो यहाँ की कांग्रेस और बीजेपी को एक ही मानता हूँ, तो वो प्रतिक्रिया दे, चाहिए प्रतिक्रिया दे, सेम ही बात है। सरवण जी ने दे दिया तो विधायक जी एक ही बात है, दोनों एक ही मामला। भीतर का 60 का इतना सारा मामला होता, वो इतनी मतलब जहरीली बातें बोल चुके हैं यहाँ पर शहर के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर। उन्होंने कभी उसके बारे में उसका जवाब देना चाहिए था, जवाब